कास प्लेटू या वैली ऑफ फ्लावर्स। जब आप फूलों की इस घाटी में प्रवेश करेंगे तो इसकी खूबसूरती देख के दंग रह जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी दूसरे दुनिया में आ गए हैं। और इसी के पास स्थित है धोसेगर वाटरफॉल्स, जहां बच्चे बूढ़े सभी जा सकते हैं। और इसी वाटरफॉल्स के बिल्कुल पास है चलकेवाडी विंडमिल्स। यहाँ का विजुअल्स एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ एक रात की स्टे में ये सब कुछ। वहाँ पे कैसे जाना, कहाँ रहना, सब जानकारी इस वीडियो में। ये है सतारा से सिर्फ 25 किलोमीटर और महाबलेश्वर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूरी पर। मुंबई से ऑनलाइन redbus.in से आप टिकट बुक कर सकते हैं और MSRTC या नीता ट्रेवल्स में मात्र 400-500 रुपया में आप ओवरनाइट ट्रैवल करके महाबलेश्वर पहुंच सकते हैं। मुंबई से ट्रेन से भी आप 6-7 घंटे में सतारा पहुंच सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन स्टे का सतारा और कास प्लेटू के बीच में, और वो है कास वुड्स रिसोर्ट, कास प्लेटू से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूर पर। और ये बिल्कुल सतारा हाईवे में स्थित है। यहाँ का बुकिंग डिटेल्स और खर्चा सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम यहाँ 1 नाइट और 2 दिन थे और दूसरे दिन का कोहरा देखे। रिसोर्ट के ठीक सामने एक डीप वैली जो पूरा कोहरा से ढका हुआ। और कोहरे में हमारे रूम्स का व्यू देखिए। और फर्स्ट डे कोहरा नहीं था उस समय का व्यू देखिए। एक छोटा सा रूम टूर करते हैं, फिर चलते ट्रिप पर। तो ये है एक वुडन कॉटेज जिसमें टीवी, AC और एक डबल बेड है और एक्स्ट्रा पर्सन का कॉम्प्लीमेंट्री मैट्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी। और टोटल खर्चा सिर्फ 3500 रुपया। मेन है इस वुडन कॉटेज से बैल्कनी व्यू एकदम जबरदस्त। और यहाँ के पहाड़ी हवा की सोंधी सोंधी खुशबू में आप ऐसे टाइम पास भी कर सकते हैं। और इस कॉटेज के ठीक सामने है एक डीप वैली जिसमें पूरा सतारा शहर बसा हुआ है। आपके कास प्लेटू के प्रवास में 2 चीज कॉम्प्लीमेंट्री जरूर देख के जाइए, जिसमें पहले नंबर पे है बहुत ही शानदार धोसेगर वाटरफॉल। यहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी आ सकते हैं और यहाँ का एंट्री फीस 50 रुपया पर पर्सन। ट्रिप एडवाइजर के द्वारा इस वाटरफॉल को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी मिला हुआ है। यहाँ पे एक छोटा वाटरफॉल है और एक मोटा अर्थात बड़ा। सबसे पहले चलते हैं छोटे वाटरफॉल के तरफ। एकदम शानदार पगडंडी, छोटा सा ट्रेकिंग और हम पहुंच गए छोटे काका के पास। और यहाँ के छोटे काका भी काफी उफान पर थे। और इसी के साइड से गया है एक गुफा और इस गुफा के अंदर जाके आप सीधे इस वाटरफॉल के बैक साइड में पहुंच सकते हैं। छोटे चाचा से भेंट के बाद अब चलते हैं बड़े चाचा के तरफ। और भाई साहब इधर तो एक नहीं 3 है और ये सबसे बड़ा 350 फीट ऊंचा। नजरिया लागे नहीं कहीं। और जिस प्लेटफॉर्म से हम खड़े होके देख रहे हैं, पता नहीं वो कितना मजबूत है, मगर यहाँ से सीन कमाल का है।
कहीं और नजरिया नजरिया लगे नहीं कहीं। कास प्लेटू का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चलकेवाडी विंड मिल्स। और क्या सीन है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मानो नीले नीले अंबर पर उल्टे बड़े बड़े पंखे लटका दिए गए हैं। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों विंड मिल्स है यहाँ पे। जिंदगी में पहली बार इतने सारे विंड मिल्स इतने नज़दीक से मैं देख रहा हूँ। दिन के 12 बजे रिसोर्ट पहुँच के हमने फर्स्ट डे तोसीगर वाटरफॉल्स और ये विंड मिल्स देख लिया, क्योंकि कास प्लेटू का बुकिंग हमारा ऑनलाइन नेक्स्ट डे सुबह 7 से 11 बजे था। और नेक्स्ट डे भाई साहब पूरा कोहरा, सुबह 6:30 बजे की बात है। रिसोर्ट से लगभग 15 मिनट में हम कास प्लेटू के पार्किंग एरिया में पहुंच गए। कास प्लेटू में एंट्री फी है 150 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि ऑनलाइन करना चाहिए, जिसमें ये बस का किराया भी शामिल है जो आपको पार्किंग एरिया से गेट तक ले जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग का सारा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इस बस का मात्र 5 मिनट का सफ़र बड़ा रोचक रहता है। रोचक इसलिए क्योंकि सफ़र के दौरान रास्ते में ही आपको काफ़ी फूल दिखना शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी देर में हम पहुंच गए इनके गेट नंबर 3 में। यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं, बशर्ते ऑनलाइन टिकट 1000 से ज़्यादा ना बिकी हो। टिकट 150 रुपीज़ पर पर्सन, गाइड चार्जेस 100 रुपीज़ पर पर्सन। इस गेट में चाय कॉफ़ी के साथ टॉयलेट की भी व्यवस्था है। और इस गेट नंबर 3 के पास कुछ उपयोगी किताबें बिकती हुई यहाँ के जानकारी के बारे में। ऑनलाइन टिकट खरीदने पे उसका प्रिंट आउट जरूर ले आइएगा। यहाँ पे कुछ 4 गेट है और हम एंट्री शुरू करेंगे गेट नंबर 3 से। और गेट नंबर 3 से जैसे ही हमने एंटर किया, चारों तरफ फूल ही फूल। इतने फूल है चारों तरफ कि 2 पंक्तियां मेरे परिवार के लिए कि सारे शहर की खुशियां तुम पर लुटा दो, जिस रास्ते से तू गुजरे वहां फूल बिछा दो। तो ये रहा साहब महाराष्ट्र का वैली ऑफ फ्लावर्स। हमारे बिल्कुल घर के पास ही है कश्मीर की जन्नत। यहाँ सिर्फ एक ही विडंबना कि किसे देखे और किसके साथ सेल्फी ले। यहाँ आके हम इतने नजदीक से फूलों को छू रहे हैं, आभास कर रहे हैं कि ये नरम मिजाजी है कि फूल कुछ कहते नहीं, वरना कभी दिखलाइए कांटों को मसल कर। आइए अब देखते हैं कुछ विशेष फूलों को बिल्कुल नजदीक से।
ये सारे फूल इतने हसीन कि इन हसीन पलों को कैप्चर करने के लिए लोग रील बनाना शुरू कर दिए। चुप गए हो सनम, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ। पूछ रहे हैं तुम कहाँ? तो हम गेट नंबर 2 से निकल के अब चले सीधे गेट नंबर 1 की तरफ। और गेट नंबर 1 में फिर से टिकट पे स्टैंपिंग। और भाई साहब इधर तो बिल्कुल अलग ही सीन है। गेट नंबर 1 से एंट्री, चारों तरफ बाउंड्री, और यही है मेन कास प्लेटू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ फूलों का डेंसिटी भी काफी ज्यादा। यहाँ के एरियल व्यू से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। मजा तभी है जब आपका कैमरा हवा में नहीं जमीन से बातें कर रहे हो। ये है बिल्कुल अलग ही दुनिया। ऐसा दुनिया हकीकत में है कभी मालूम नहीं था। और इसी गेट नंबर 1 के आखिरी में स्थित है एक बड़ा सा तालाब। और इस तालाब के पास गांव वाले बिल्कुल घरेलू देसी खाना बेचते हुए। क्या दे रहे हैं? भाकरी भाकरी रागी रागी का जी, सब्जी वगैरह। अच्छा, अच्छा अच्छा। कितने का दे रहे हैं? 50। ये पूरा प्लेटू एक प्राचीन वोल्केनो के ऊपर स्थित है, इसीलिए खास सितंबर अक्टूबर महीने में यहाँ पे इस तरीके का वैली ऑफ फ्लावर्स अपने आप बन जाता है। ये जगह धरती में स्वर्ग है। और कोशिश करिए कि कम से कम अक्टूबर महीने में आप एक चक्कर यहाँ का जरूर लगा लें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।